आप मान कसाई की कल्पना करो कितनी भयंकर है। रात और दिन मैं कुछ हूँ इसी काम में लगे हुए हैं। ख्याल में है ना, सारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, जितनी भी दौड़ लगी हुई है, बस मुझे जनता कुछ मान ले, मुझे कुछ लोग मान ले कि मैं कुछ हूँ, इसके लिए सारी ताकत लगी है। देखो अपन रात और दिन देखो ना, 24 घंटे अपन घर में पहुँच जाए और अपनी पत्नी अपने पे ध्यान नहीं दे तो क्या आता है? गुस्सा आता है। मैं घर में आ गया और सब जो के तो बैठे, माने मैं आ गया तो सारे के सारे लोग उठ जाएं और मेरे आगे पीछे दौड़े। ऐसा होता है नहीं होता? ये सब क्या है? ये मान कसा है कि मैं कुछ हूँ। अगर तुम अखबार पढ़ रहे हो तो पत्नी तुम्हारा अखबार छीन लेगी तुमसे। अगर तुम न्यूज़ देख रहे हो तो पत्नी तुरंत टीवी बंद कर देगी। वो क्या बोलेगी? तुम्हें मैं तो दिखाई देती नहीं है, नहीं? ऐसा देखा होगा तुमने, मैं तो तुम्हें दिखाई देती नहीं। अरे तो भैया तुझे देख के क्या करना? कह रहे कुछ हूँ मैं, मेरी सत्ता है, ये स्वीकार करो बार बार। कि जितने देखो दुनिया में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, ये CM PM ये सारे। अब देखो ये जन्मदिन की बधाई, गौतम गंभीर को हमारी तरफ से जन्मदिन की बधाई, और वो एक छोटा सा मोहल्ले का नेता 2000 के 5000 के पंपलेट गली गली में लगवाता फिरता है, देखा तुमने? और वो तुम्हारे जन्मदिन की बधाई से उसे क्या लेना देना? लेकिन उसके साथ अपना नाम जोड़कर है, मैं कुछ हूँ, मेरी सत्ता है, मुझे कुछ ना कुछ मानो, इसके लिए लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते रोज इसी काम में। क्यों? इस जीव को इस मान कसाई से ऐसी कसाई चलती है कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाने, लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माने और सब जगह मेरी चर्चा हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या हो सब जगह? मैं कल रात में पढ़ रहा था, एक विदेशी मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि संसार में सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? अगर ऐसा पूछा जाए कि संसार में मनुष्य जाति में सबसे बड़ा दुख क्या है, अथवा मनुष्य सबसे ज़्यादा किन घड़ियों में दुखी होता है, किस समय दुखी होता है, तो वो कहता है कि मैंने रिसर्च करी है और पाया है मनुष्य सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। क्या? जब उसको उपेक्षा भाव रहता है। माने वो कहता है कि आदमी ये कहता है कि तुम मुझे गाली दो चलेगा, तुम मुझे सम्मान दो चलेगा, सम्मान नहीं दे पाओ गाली दो चलेगा, लेकिन मुझे बिना देखे मत जाओ, क्योंकि तुम गाली देते हो तो भी मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ, गाली देने लायक तो हूँ, तुमने कुछ तो मेरी तरफ ध्यान दिया। इसलिए लोग उल्टे सीधे बयान देते हैं। ये बड़े बड़े नेता, तो छोटे तबके के नेता होते ना, तो ऐसे बातें बोल देंगे कि मीडिया में फिर कोई दिखाई जाएगा, जबकि उनको पता है ये बात गलत है और इसकी पूरे बाजार में, पूरी समाज में निंदा होगी, तो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि कम से कम इस बहाने तो लोग याद करेंगे, इस बहाने तो मीडिया में छाए रहेंगे। तो वो कहते नहीं है कि ये झूठी पब्लिक, क्या कहते हैं उसको, पॉपुलैरिटी पाने के लिए सबसे आसान तरीका है कुछ भी उल्टा सीधा बोल दो, कुछ भी बोल दो। अभी बोल दो तुम बाहर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद, इतना बस बोल दो, पूरी मीडिया में तुम्हारी फोटो आ जाएगी कि ये व्यक्ति पाकिस्तान। तो भी ऐसे बोलते हैं, है ना। अब देखो कैसा संसार का स्वरूप है। वो विकास दुबे था ना, वो विकास दुबे जो मर गया था अभी, है, अब नेता उसकी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो विकास दुबे ने सब कौन से अच्छे काम किए थे भाई? विधवा एक तो है नहीं, दुनिया में कितनी विधवा है, किस किस को चुनाव लड़ाते हो तुम? लेकिन विकास दुबे बड़ा काम करके गया है, ख्याल में है ना। एक और मनोवैज्ञानिक हुआ, वो कहता है कि तुम एक आदमी को मारोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा,
और तुम लाख को मारोगे तो तुम्हें सिंहासन पे बैठाया जाएगा कि बड़ा काम है। हिंसा भी कितनी करी, बड़े लेवल पे। हिटलर ने 2-4 आदमी को नहीं मारा, कितने आदमियों को मारा, लाखों आदमी। तो लाखों को मार देता है ना। देखो अब तालिबान आतंकवादी नहीं रहा है ना, बड़ा काम कर दिया, पूरा देश ही कब्जा लिया। अब ये सारी सरकारों ने मान्यता दे रही, और वे छुटमुट हमला करता रहता था, 2-4 बम गिरा दिए, कुछ कर दिया तो क्या कहलाता था। अब आज आतंकवादी नहीं है, अब ये सारे आतंकवादी प्राइम मिनिस्टर है, कोई रक्षा मंत्री है, कोई कुछ है बोलो है, सब कब्जा कर लिया। वो तो सब कर लिया। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, बड़े लेवल पे चोरी करोगे ना, बड़े लेवल पे, तो फिर तुम्हें पुलिस वाले भी नमस्कार करेंगे, बड़ा चोर है भाई, छोटा मोटी हस्ती नहीं है, समझिए। फिर वो कहते बहुत बड़े, और तुम छोटे मोटे बटुए मारोगे तो पकड़ के थप्पड़ मारेंगे। तो दुनिया ऐसे चलती है। अब वो विकास दुबे की पत्नी को नेता क्या चुना के भाई नाम है, पहचानते हैं लोग, समझ गए नहीं समझ गए। देखो अब ये पहचान करने के लिए क्या क्या करते हैं लोग, सोचो। इसलिए भैया संसार में मैं कुछ हूँ, जब तक ये मान्यता दिखाने की रहेगी तब तक जीव अपने स्वरूप में नहीं जा सकता। हमारी रात और दिन चेष्टा यही तो है कि मैं कुछ हूँ, मुझे कुछ स्वीकार करो, मुझे पंडित स्वीकार करो, मुझे सेठ स्वीकार करो, मुझे कुछ तो स्वीकार करो। लेकिन मेरे को वो वैज्ञानिक कहता है कि तुम बिना उपेक्षा भाव मत निकलो, मुझे कुछ तो कहो। ख्याल में है ना, होता है जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आप बिल्कुल सीधे निकल गए, मैंने ना आपका अच्छा पूछा ना बुरा, ज़्यादा तकलीफ होती है। ख्याल में है ना, भले कुछ तो कहो, मेरे बारे में बुराई करना है बुराई करो, लेकिन करो तो। लेकिन हम बुराई भी नहीं करते, भलाई। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें जिनके प्रति कसाय भाव हो, अगर तुम्हें उनसे बदला लेना हो तो तुम उपेक्षा भाव सीख लो। क्या कर लो, उसकी कोई प्रशंसा करे तो भी परेशान मत, चुप। उसकी कोई निंदा करे तो भी उसमें रस मत लो कि नहीं वो तो है ही ऐसा। इतना भी तुमने बोला कि वो है ही ऐसा, तो भी तुमने उस पर ध्यान दिया। ख्याल में है, इतना ध्यान भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख है कि वो मेरे पे किसी भी कीमत पर ध्यान ही, आपको समझ में आ गया ना। इसलिए ये मान कसाय इतना दुख देती है जीव को, इतना दुख देती है कि देखो क्या लिख रहा है टोडामल जी, पुरुष आदि सचेतन पदार्थों को झुकाना, अपने अधीन करना। एक भगवान आत्मा दूसरे भगवान आत्मा को झुकाने में लगा हुआ, बोलो नहीं लगा। दूसरे मेरे पैर छुए, मुझे बड़ा माने, मेरे को माला पहना है, इसके लिए क्या क्या नहीं करता जीव। देखो क्या करता है, आधीन करना इत्यादि रूप से उनकी हीनता और अपनी उच्चता चाहता है, तथा स्वयं लोक में जैसे उच्च दिखे। अब देखो अब कैसे दिखे वो छोड़ो, अगर 2-4 मार के बनता हूँ ऊंचा तो सही। अब ऐसे नरेंद्र मोदी है तो क्या चाहिए उसे, ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए, ना उसको कोई पैसा है, लेकिन क्या चाहिए कि बस सबसे बड़ा मैं रहूं, बस सब मेरे अधीन है। भाई इतनी सी बात, नेताओं को ये कसाय काम करती है। अब ये फकीर भी सब नेतागिरी में क्यों आ गए, ये सब घरबार छोड़ के बैठे थे संत साधु, ये सब नेतागिरी में क्यों आ गए? क्योंकि राजनीति में आपको एक जो पद मिलता है उससे सब आपको अपने अधीन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? लोग आगे पीछे दौड़ते दिखाई देते हैं। इसलिए तो राजनीतिक पदों की इतनी लड़ाई है, इतनी दौड़ है कि अपनी जमीन जायदाद बेच के भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैसे भी करके आगे निकलना है। लोग मुझे पूछें कैसे भी करके विधायक बन जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, तो क्यों बनना है कि उसमें उसको मान कसाई दिखती है कि सारी जनता आगे पीछे घूमती है। तो देखो क्या कहते हैं, लोक में जैसे उच्च दिखे वैसे श्रृंगार आदि करना। बोलो अब जो 5,000 की शर्ट पहनते हैं,
15,000 की शर्ट पहनते हैं, डायमंड का सेट पहनते हैं। क्यों पहनते बताओ, क्यों पहनते अपन सोना? महिलाओं को गोल्ड से बड़ा प्रेम होता है, क्यों होता है? और गोल्ड हो जाए तो डायमंड का सेट चाहिए, क्यों चाहिए? क्या बात है? ऊंचे दिखने के लिए, और लोगों से अलग दिखे। ये बड़े मकान बनाने की होड़, और नए नए कपड़े। अभी अपन बच्चों से कहो कि ये शर्ट ले लो, नहीं चाहिए, 2,500 वाली चाहिए। अभी भैया 2,500 वाली को जो अलग दिखना चाहिए, ये तो सबके पास है। ये छोटे छोटे बच्चों में कसाई होती है, ये मान कसाई के दुख है, इसको मत दुख नहीं मानते। कोई नग्न होके बड़ा दिखना चाहता है, और मुनि तो बन गया, सब छोड़ छाड़ दिया, लेकिन उसको उसमें रहता है कि मैं नग्न हूँ, तुम कपड़े वाले हो। और वो नग्नता में ही बड़कपन दिखा रहा है, उसी में अहंकार कर रहा है। कोई साधु ऐसी दाढ़ी रख ली, साधु बन गया, तो ऐसे अकड़ के चलता है मैं साधु हूँ। हर आदमी कैसे भी करके मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, इसमें ताकत में लगा। अब गरीब आदमी को तो कोई अकड़ नहीं होना चाहिए ना, है, लेकिन वो इस बात से बहुत अकड़ता रहता है कि मैं गरीब हूँ। हम लोग, ये भी एक अकड़ है, तो मैं रोटी नहीं पचती, मैं कुछ भी पचा सकता हूँ लोग। अब मैंने आपको अपने को बड़ा दिखने के कितने उपाय करते हैं बोलो। इस श्रृंगार आदि में ले लो, लोग लाखों रुपए के जेवर बनवाते हैं, काहे के लिए? अपनों की रक्षा करने की अनंत आकुलता झेलते हैं। तो है का, किस चीज का है बोलो? वो इसी काम का है कि लोग हमें बड़ा समझे।